ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सारा समय सरक जाए और हम इतना वेस्ट कर दें पूरा समय, उसका इतना दुरुपयोग कर दें कि हम कुछ न कर ना सकें अपने लिए। चूल्हे पे जला हुआ, चूल्हे पर रखा हुआ जल का पात्र जब गर्म हो रहा होता है जल, तो भाप बन रहा होता है जल, और वो आकाश में बिखर जाता है। जल जो अग्नि के संपर्क में आ गया, जल भाप बनकर आकाश में बिखर जाता है और वो कहीं वातावरण में घुल जाता है। सच मानिए वो लौटाया नहीं जा सकता। वो जल, वही जल, उतनी मात्रा में जल नहीं लौटाया जा सकता। हाँ, उस पात्र में भले कहीं और से जल डाल दें, लेकिन वो कितना उड़ गया। जैसे ही आप चूल्हे पे रखें जल और नीचे से लकड़ियां लगा दें, पानी उबालने लगें, तो वो जल भाप बनकर उड़ने लगेगा। धीरे 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 करके भाप बढ़कर उड़ने लगेगा, खो जाएगा वो पूरे वातावरण में। उसी तरह से समय सरक रहा है, समय उड़ रहा है, उसी ढंग से समय हमारे हाथ से जा रहा है, और उसे सहेज के रखें। एक चार्ट बनाएं पूरा समय का प्रबंधन, किस समय में क्या करना है, थोड़े से समय में क्या करना है, पूरी योजना बने कि कब किस समय में क्या करना है। ये लौट कर नहीं आएगा। जो अब हाथ में समय अब भी जो है ये सरक रहा है। वो भोर कभी नहीं लौटी जो दोपहर बन गई, वो दोपहर कभी नहीं लौटी जो सांझ या रात बन गई, और रात कहाँ हाथ लगी जो प्रभात बन गई। इसलिए समय बड़ी मूल्यवान सत्ता है। मनुष्य अपनी सोच का परिणाम है। हम स्वयं का उत्पादन है। हम जो कुछ भी हैं, हमारी उपलब्धियां पूर्व की, हमारा पूर्व का श्रम साधन, जो भी हमारे पूर्वकृत कर्म हैं, उनका परिणाम हम हैं अब। इसलिए वर्तमान भूतकाल की उपज है, भूतकाल का परिणाम है। शास्त्र कहता है कि परिणाम पर विचार कर कर्म हो, इतनी सजगता रहनी चाहिए। जो इतने सजग हैं कि परिणाम क्या प्राप्त होगा, हमारी चेष्टाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं क्या परिणाम लेकर आएंगे। इसलिए साधक सचेत रहे स्वयं के प्रति। जो साइको बायो हमारी टेंडेंसी हैं, हमारे द्वारा जो कुछ भी प्रतिक्रिया के रूप में, चेष्टा के रूप में और कर्म के रूप में प्रकट हो रहा है, उसके परिणाम पर दृष्टि रहे। क्योंकि अभी जो ये प्राप्त है आपको, ये पूर्व का परिणाम है। इसलिए जो निरापद भविष्य चाहते हो, एक सुखद भविष्य, अब प्राय हम भविष्य को अच्छा बनाने वाले प्राणी हैं। हम मनुष्य, पशुओं को, पंछियों को, परिंदों को चिंता नहीं है भविष्य की। वे तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक सीमित हैं। पशुओं में तो केवल आहार, भय, निद्रा, मैथुन आदि की क्रियाएं हैं बस। वे अपने
भविष्य के लिए चिंतित नहीं। एक अच्छा, सुंदर, निरापद, संपन्न भविष्य आप चाहते हो तो उसकी तैयारी आप करें। इसलिए जैसा जैसा आपका चिंतन होता है, जैसे आपकी प्रतिक्रियाएं होती जाती हैं, जो कुछ आप करते जाते हैं, उस सब के परिणाम के लिए भी तैयार रहो। अब तो वैज्ञानिक इतना भी कहने लगे हैं कि आप चुटकी बजाएं और उसमें जो स्पंदन पैदा होते हैं, अगर वो आवेग के साथ चुटकी बजाई गई है, आवेश में, उपहास में, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। ये सच है कि आप चुटकी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, पर आपकी ताली में व्यंग है, उपहास है, उपेक्षा है, अवहेलना है, उसके मूल में कहीं निंदा है, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। वो तरंगे उस प्रकार का वातावरण बनाती हैं जो विषाक्त वातावरण होता है। अब वैज्ञानिकों ने यहां तक शोध की ध्वनि पर, सोच पर भी, जल पर, जल के चित्र ले लिए उन्होंने। हम एक प्रवाह को जड़ रूप में भले ही देखते हों कि बस पानी है, बह रहा है, ये तो प्रपात है, निर्झर है, नदियां है, सलिला है, या ठहरा हुआ ये जल जलाशय में, या बिखरी हुई ये कोई एक पोखर या सरोवर। पर सच मानिए, जहां नित्य वंदनाएं, अर्चना है, त्रिकाल संध्या करते हैं लोग, या आदर है उस जल का, उस जल की प्रकृति कुछ और होती है, वहां कुछ और वातावरण होता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि तीर्थ पैदा किया जाता है, तीर्थ होते नहीं है, तीर्थ बनाए जाते हैं। तीर्थ तो पैदा किया जाता है, तीर्थ होता नहीं। तीर्थत्व तो जागृत किया जाता है। तो आप जो सोचते हैं उसके परिणाम आपको प्राप्त होंगे और समाज को, अन्य। आपके अंतःकरण से अपरिचित नहीं रहता पशु, वे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। श्वान जो बहुत निकट है मनुष्य के, भैंस, गाय, बैल, ये सब पंछी, परिंदे, और तो और पेड़, आंगन का। आप खिन्न हैं, उदास हैं, व्यथित हैं, शोक में हैं, उसकी प्रकृति बदल जाएगी। पेड़ों के, पेड़ उदास हो जाएंगे। आप गहरी चिंता में हैं, शोक में हैं, पेड़ के पास भी शोक छा जाएगा। एक सूक्ष्म कोई गंध मृतक की रहती है, एक अज्ञात द्रव्य, एक अनाम, अपरिचित, अज्ञात कोई एक ऐसा द्रव्य, कोई एक ऐसा, पूरे परिवेश में कोई गीलापन रहता है तब तक जब तक शुद्धि न हो। इतना सूक्ष्म विज्ञान है ये सूतक और पातक का, इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि सूतक की अवस्था क्या है, पातक की अवस्था क्या है, और शरीर में भी कौन सी अवस्थाएं कब कैसी हैं। इसलिए व्यक्ति साधना के द्वारा उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो सकता है। वो तीर्थ बना सकता है, उसमें दैवत्व जग सकता है। और हमारी संस्कृति तो दावा करती है कि उसे ब्रह्मानुभूति हो सकती है, वो स्वयं ब्रह्म हो सकता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति,
वो स्वयं सत्योपलब्ध हो सकता है, ईश्वरोपलब्ध हो सकता है। साधना के द्वारा वह विराट हो सकता है, अनंत हो सकता है। साधना के द्वारा वो पूरा विराट हो सकता है। जन्म से ही योग्यता प्राप्त हो उसे अनंत होने की। हम उसके अंश हैं, उससे विलग नहीं है। एक बार जरा उससे जुड़े तो फिर बहुत बड़ी विभूति बन जाएगा ये जीवन, बड़ी विभूति। बस योग के साथ जोड़ना है, क्योंकि हम उसके अंशी हैं, हम उसका अंश हैं, वो हमारा अंशी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम उसके अंश हैं। पूरे भारत में अब रामचरितमानस खूब गाई जा रही है, पूरे भारत में, और उसमें तो सीधा परिचय है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हमारा परिचय है उसमें। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कहती है कि हम मनुष्य उसका अंश हैं, सनातन अंश है उसका। जिसके लिए तुलसी लिखते हैं कि हमारा परिचय यह है कि चेतन है, अमल है, सहज है, और जिस सुख को हम कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं उसका सागर हम स्वयं हैं, उसका स्रोत हम स्वयं हैं। जिस सुख को हम कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, कठिनाई तो यह है कि हम सभी सुख को पदार्थ सापेक्ष मानते हैं, उसे वस्तु सापेक्ष मानते हैं, दृश्य सापेक्ष मानते हैं, जबकि सुख वस्तु सापेक्ष नहीं है। वो किसी वस्तु के आने से प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, वो हमारी भ्रामक मान्यता है। बस मन की मूढ़ता यही तो है, चित्त का चांचल्य और है क्या, बौद्धिक भ्रम और है क्या, और प्रमाद क्या है कि हम ये जानना नहीं चाहते कि सुख का स्रोत क्या है। हमारा कितना श्रम, साधन, पूरा जीवन एक चुटकी सुख लेने के लिए, एक रत्ती भर सुख लेने के लिए बीत जाता है। एक अधेला सुख लेने के लिए रुपया खर्च कर रहे हैं, एक रुपया एक अधेला सुख लेने के लिए। हम उसका अंश हैं, हम स्वयं आनंद के स्रोत हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अरे कभी ढूंढो तो सही स्वयं को, अपना थोड़ा पता तो लगाओ, एक बार थोड़ा श्रम तो करो कि क्या हम विचार हैं, हम भावना हैं, हम कोई आवेग हैं, संवेदना हैं, हम क्या हैं? मैं देह हूं, मति गुण धर्म प्रकृति संस्कार हूं। एक बार पता तो लगे कि मैं अस्थि मज्जा, मैं रुधिर, सांसों का सिलसिला, मैं क्या हूं? तो हम केवल कोई सांसों का सिलसिला है, केवल प्राण है हम, और सांस आ रही है जा रही है। हम कोई केवल देह है क्या, या केवल मन है क्या? एक बार पता लगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसके परिणाम क्या आएंगे, फिर साधन करें आप। इसे धन्य वही है जो स्वयं के प्रति सचेत होकर कर्म के परिणाम के प्रति चौकन्नापन प्राप्त कर चुका है। कर्म के परिणाम क्या आएंगे, इतनी एक जागरूकता, इतना एक होश आप में आ जाए कि मेरा ये देखना, मेरी ये प्रतिक्रिया करना, मेरा इस प्रकार का आभास, मेरी उपस्थिति के परिणाम क्या आएंगे। इसे थोड़ी साधना में जागरूकता लाएं अपने प्रति। मैं बता रहा था कि हम अपनी सोच का परिणाम हैं। विचार से सृष्टि बदली जा सकती है, संकल्प से बहुत कुछ बदल जाता है। सच तो है कि संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ है,
इसलिए शुभ संकल्प करना सीखें। हमारी शुभ संकल्पता, शुभ कर्म संलग्नता जागृत हो। शुभ कर्मों में संलग्नता, हर पल हर घड़ी हमें शुभ कर्म प्रीति, शुभ कर्म संलग्नता रहे। वेदांत कहता है शुभेच्छा, ये पहली भूमिका है। सुविचारणा, शुभेच्छा। वेद कहता है तन्मय मना शुभ संकल्प मस्तु। यहां से आरंभ करो कि हम अच्छा संकल्प करने वाले प्राणी बने। शुभ संकल्प करना हमको आए। अरे मन शुभ संकल्प कर, तन्मय मना शुभ संकल्प मस्तु। अरे अच्छा सोच, अच्छा विचार करना है, अच्छा चिंतन करना है। और सच तो यही है कि कई बार बड़ी अट्टालिकाओं में भी छोटे मन का आदमी हो सकता है और किसी झोपड़ी में भी एक बड़े मन का प्राणी हो सकता है। जो बड़प्पन है वो तो विचारों से मिलता है, वो चरित्र से मिलता है, धन से नहीं मिलता है। अभी तक भी इस धरती पर अर्थ से कोई प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। अभी तक भी कोई धनवान व्यक्ति पूजित नहीं हुआ है कि धन के कारण, हाँ वो उसे कोई यश मिल गया होगा, एक बड़प्पन इस दृष्टि से मिल जाता है, बड़े धनवान हैं, पर उसमें कोई श्रेष्ठता है, महानता है, वे वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसा नहीं है। अभी तक भी इस धरती पर अर्थ के कारण किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिली है। प्रतिष्ठा किसी और कारण से मिलती है। इसे वो कारण क्या है? और प्रतिष्ठा के लिए, अधिक आदर के लिए, चर्चित और ख्यात होने के लिए, शीर्षस्थ और शिखरस्थ बनने के लिए शुभ कर्म न करो। वो अपना स्वभाव बनाओ। स्वभावतः आप उदार हो, स्वभावतः परदोष दर्शन का आप में अभाव रहे। स्वभावतः विनम्र हैं आप, स्वभावतः वो स्वभाव बनाइए। इसलिए मैं आज से एक विषय आरंभ कर रहा हूं और वो विषय है कि हम जीवन का प्रबंधन करें, दिव्य जीवन का निर्माण करें। इस पर कोई चर्चा करेंगे। दिव्य जीवन का निर्माण करें, जो जीवन है दिव्य बने। लाइफ शुड बी डिवाइन। हमारा जीवन दिव्य होना चाहिए। हमारा जीवन वही होना चाहिए जो संभावनाएं हमें प्राप्त हैं उन्हें उजागर कर लें। एक बात पर ध्यान दीजिए, मनुष्य केवल एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अंतहीन संभावनाएं हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास संभावनाओं की अनंतता है, अंतहीन संभावनाएं। अन्य पशुओं के पास नहीं, प्राणियों के पास नहीं है, जो अंडज, पिंडज, स्वेदज, वो इस तरह से जिनकी श्रेणियां बताई गई हैं कि वो अंडज हैं, पिंडज हैं, स्वेदज हैं, जरायुज हैं, या फिर उनको जलचर, थलचर, नभचर कहें, उन्हें कुछ और कहें, वो जड़ वर्ग कहें, वनस्पति वर्ग कहें, उन्हें पशु पंछियों की संज्ञा दें, कुछ भी कहें। बस इसको ये पंक्ति याद रखनी है आपको। ये कुछ अद्भुत बात ऋषियों ने कही है कि मनुष्य के पास संभावनाएं अंतहीन हैं, पॉसिबिलिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। कम अवसर हाथ में नहीं है हमारे। एक बार अवसर हाथ आएगा नहीं भाई, अनंत अवसर, अनंत संभावनाएं हमारे पास हैं। एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक कोई अवसर मिलेगा, कोई एक अवसर मिलना है हमको, ऐसा नहीं है। अंतहीन संभावनाएं, अपार संभावना। जीवन दिव्य बनाए, दिव्य उन संभावनाओं को ढूंढें जिसमें जीवन का निर्माण हो सकता है। और ध्यान रहे, जिस दिन संभावनाएं ढूंढने निकलोगे, वो प्रखर मुखर होकर, वो चैतन्य और जागृत होकर आपके सामने खड़ी होंगी। जो साधन आपको चाहिए महानता के लिए, श्रेष्ठता के लिए, जो साधन आपको चाहिए भगवत्ता के लिए, अपने भीतर के चैतन्य को जगाने के लिए, वो सब आपको प्राप्त हैं।
सच तो यह है कि अपयश में भी, अपमान में भी, तिरस्कार में भी, अभाव में भी वो साधन न धूमिल होते, न वो छिपते, और न वो किसी आवरण के द्वारा ढके जा सकते, बल्कि उन समय में, उस समय में वो और प्रखर होते हैं। जब तिरस्कार है, अपमान है, निंदा है, अभाव है, रोग है, अपनों के द्वारा उपेक्षा है, वो तो आध्यात्मिक योग है भैया। उनसे बड़ा और आध्यात्मिक योग कोई हो ही नहीं सकता। उसमें दैन्य रखें, उसमें निराश हो जाएं, उसे मुखापेक्षी बने कि मुस्कुराएं, हमारा साथ दें, कदम ताल करें, हमारी संवेदनाएं सहलाएं, याचक बने सहानुभूति के लिए। बिल्कुल नहीं। ग्रंथों को उठाकर देखो, उपहास के काल में, उपेक्षा के समय, तिरस्कार के समय, अवमानना के समय, जब अपनों ने भारी उपहास और तिरस्कार किया, ऐसे में तो साधन हुआ है। वो ध्रुव का रहा हो, प्रहलाद का रहा हो, या तुलसी के भीतर काम गलियार से निकलकर राम जगा हो। तो भाई कई बार तो हम आध्यात्मिक योग जो बन रहे होते हैं उसे दुर्योग कहने लगते हैं, बल्कि उसे कहते हैं जीवन का सबसे बेकार समय चल रहा है महाराज। आजकल टाइम ठीक नहीं चल रहा है, टाइम साइकिल ठीक नहीं है, आजकल थोड़े विपरीत ग्रह चल रहे हैं। अरे वही तो आध्यात्मिक योग बना रहे हैं। जब अपने मुंह फेर रहे हो, साधन कम हो, देह साथ न दे रहे हो, ऐसे में वही एक आध्यात्मिक योग है। आओ ऐसा पाल ताने कि आंधी ऊर्जा बने। पाल तानना है आपको उस दिशा में, उस दिशा में बस आपको उस आंधी को ऊर्जा बनाना है। आंधी को ऊर्जा कैसे बनाएं कि हाँ आंधी तो आएगी, लेकिन उस दिशा में पाल तान दीजिए जहाज पर, तो वो जो जहाज आपको बहा कर ले जा रहा है, डुबो देगा, कि आपको पीछे धकेल देगा और आपके महीनों का श्रम खो जाएगा। अब वही जो आंधी है ऊर्जा बन गई है। हाँ वो पाल बस तानना है, उस समय तनियां खोलनी है बस उस समय, और तनियां खोलकर हवा पानी के जहाज पर आंधी को ऊर्जा बनाना है। आंधी ऊर्जा कैसे बने? एक और कदम आगे बढ़ूं मैं, प्रतिकूलता प्रसाद कैसे बने? प्रतिकूलता अवसाद नहीं, प्रतिसाद कैसे बने? प्रतिकूलता प्रतिसाद कैसे बने? वही प्रतिकूलता प्रोडक्टिव कैसे हो जो प्रतिकूलता है। इसे जब धन की कमी हो, सच मानिए वो बहुत सुंदर समय होता है। जब धन की या अर्थ की कमी हो, साधनों की कमी हो, जब देह में रोग हो, वो तो बहुत बड़ा समय है, बढ़िया समय है। उसमें दैन्य और दीनता और उसमें अपने प्रति एक उदासी, खिन्नता मत लाओ, अवसाद से ग्रसित मत रहो, कहो कि ये बहुत अच्छा समय ये पढ़ा जा रहा है। और अब तो कैसा युग आ गया, सब पैसे पैसे से है सब चीज। अब तो बड़ा आदमी वही है शायद जिसके पास पैसा है। और कभी कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कि देखो बहुत बड़े आदमी हो गए, तो क्या आ गया है उनके पास भाई? वो बहुत बड़े आदमी हो गए, उनके पास शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, पवित्रता, उदारता आ गई है। क्या वो बहुत उदार बन गए? क्या उनके पास पवित्रता आई है? वो ऐन्द्रिक संयम, वो अधिक इंद्रियों का संयम करना सीख गए? क्या परिभाषित कर रहे हैं? और ये सच में हम सब बोलने लगे हैं। हम सब अब एक बात कहने लगे हैं। इन 2-3 दशकों में एक नई हमने बड़प्पन की कहानी गढ़ दी है। हम कहते हैं कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, इसका अर्थ है उसकी भौतिकता और उसकी जो अर्थ की अधिकता है, उसके कारण उसे बड़ा मान रहे हैं। अट्टालिकाओं के कारण, भूमि विस्तार के कारण, पदार्थों की प्रचुरता के कारण, वस्तुओं की बहुलता के कारण, बड़ी महंगी गाड़ी के कारण। अरे बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? बड़प्पन के लिए तो कुछ और चाहिए। आंधी ऊर्जा बने, प्रतिकूलता प्रसाद बने, इसलिए जीवन को दिव्य बनाए। वो बनेगा कैसे? एक बहुत सहज आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सच मानिए, जीवन के निर्माण के लिए बाहर के पदार्थ नहीं चाहिए। बाहर का कोई उपकरण, बाहर की कोई अभियांत्रिकी, बाहर का कोई संग्रह संचय
बाहर की कोई मूल्यवान वस्तुएं नहीं चाहिए। अपने निर्माण के लिए, स्वयं के निर्माण के लिए स्वयं चाहिए। स्वयं में संकल्प, स्वयं में स्फूर्ति, स्वयं में एक अपने प्रति सकारात्मक विजय का भाव। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। जीवन युद्ध है। ये अमृत ऐसे हाथ नहीं लगा, भारी युद्ध हुआ है, भारी छीना झपटी हुई है। मोहिनी बनकर वो आए धर्म सत्ता के रक्षण संवर्धन के लिए, उन देवगणों की सहायता करने के लिए। उन सब ने फेवर किया, सब ने। एक ने विषपान किया, दूसरा मोहिनी बन गया, तीसरा योग युक्तियां बताता रहा। कोई ऐसे अमृत हाथ लगा है? जीवन बड़ा द्वंद्व है, जीवन में बड़ा संघर्ष है, जीवन बड़ा युद्ध है। मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे सारे ग्रंथ युद्ध के इतिहास से भरे पड़े हैं। रामायण हो, महाभारत हो, या वो दुर्गा सप्तशती हो, उसमें और है क्या, चंडमुंड शंभु निशुंभ महिषासुर धूम्रलोचन, रक्त बीज के कहानी तो उसमें है। युद्ध। अच्छा, दो प्रकार की प्रकृति के लोग हैं इस धरती पर, तीसरा नहीं है। बड़ा कैटेगराइज किया है, दो तरीके के लोग हैं। एक तो समाधि नाम के वैश्य की तरह से, एक राजा सुरथ की तरह से, हताश है, निराश है। वो दो घर परिवार से सताए हुए। हम में से जितने प्राणी हैं वो सब अपनों से सताए हुए हैं, अपनों की बहुत व्यथा लेकर हम बैठे हैं। दुखी हम किसी और से नहीं है, अपनों से, अपनों के दुख लिए बैठे हैं। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, लेकिन अब हम इतने दुर्बल हो गए हैं कि दुखी होने के लिए बैठे हैं, चिंतित होने के लिए बैठे हैं। हम चिंतित हो सकते हैं, बहुत देर तक चिंता में रह सकते हैं, पर चिंता का निवारण कैसे हो, इस पर कभी सोच पैदा करें कि चिंता में से कैसे निकलें, हम स्ट्रेस में से बाहर कैसे आएं। बहुत बेकार है, सब बेकार है, अब बहुत मंद भाग्य, बेकार भाग्य चल रहा है, बेकार समय चल रहा है। इस नकारात्मकता में से कैसे निकलें? बाहर का कोई पदार्थ, बाहर की कोई वस्तु आपको दिव्यता प्रदान नहीं करेगी। आप स्वयं जगिए। मुझे तो यहाँ के किसी ऋषि की पंक्तियां याद आती हैं, जिसने देवप्रयाग में लगभग 12 साल तक एक गीत गाया। उस गुफा में से निकला नहीं वो महात्मा। प्रयाग का महात्मा था। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो। यहां प्रयाग का एक साधु देवप्रयाग में और वहां भागीरथी में जो मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी, बद्री का आश्रम से आती है अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग से वो मंदाकिनी को भी साथ में ले लेती है। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी साथ जुड़ गई अलकनंदा के साथ, और उधर से भागीरथी आ रही होती है गौमुख से। देवप्रयाग में वो गंगा बनती है। लो एक नई कहानी सुना दी, ये गंगा जी कब बनती है? देवप्रयाग से। ये याद रखना, एक नई कथा सुना दी हमने। गंगा पहले नहीं है, गंगा कब बनी? देवप्रयाग। उससे पहले वो भागीरथी है, जाह्नवी है। गंगा बनती है वो देवप्रयाग में, जब अलकनंदा को भी साथ ले लेती है, मंदाकिनी को भी साथ ले लेती हैं, वहां से फिर वो गंगा बनती है। उससे पहले गंगा नहीं है, भागीरथी है, देवप्रयाग से पहले। मां किसी गुफा में एक साधु 12 साल तक ये गीत गाता रहा, प्रभु आप जगो, मेरे आप जगो। मेरे आप माने सेल्फ जग, खुद जग, अपने आप में खड़ा हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ये सूत्र है, ये साधन बताया उपनिषदों ने कहा। उत्तिष्ठत, उठकर खड़ा हो। कब तक हम कहते रहे बड़ा बेकार है, धन नहीं है, अपने साथ नहीं है, प्रतिकूलताएं, हमारा मौसम ठीक नहीं है, थोड़ी सर्दी और निकल जाए फिर तो मक्खियां भिन भिनाने लगेंगे, फिर कहो क्या भाई गर्मी आ गई है, अब साधन कैसे हो, अब तो वर्षा काल आ गया है। कौन सा बढ़िया समय लाकर दें आपको जिसमें साधन करोगे? उत्तिष्ठत, उठो। ये उठना किस में है? अपने आप में। और बहुत ही विनम्रता के साथ बात कह रहा हूं, कई बार आदमी अपने आप में गिर जाता है, अपने में गिर जाता है,
छोटी सोच बनाकर, छोटा चिंतन, वो अपने आप में, अपनी आवरण में, अपनी कामनाओं में कैद हो जाता है, खुद में ही कहीं घिर जाता है, अपने में ही कहीं बहुत स्वयं से बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए उपनिषदों ने कहा उत्तिष्ठत, अरे उठ, और उसके बाद कहा जागृत, जगना बाद में। और ऐसा नहीं होता है कि आदमी पहले उठकर खड़ा हो और बाद में जगे, पर उपनिषदों ने ऐसे ही कहा कि इसको जगाएंगे बाद में, पहले से खड़ा कर दें। उपनिषद कहते हैं इसे खड़ा कीजिए पहले, ये इतना गहरा सोया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग तो सोए नहीं होते, उन्हें ध्यान है कि सवेरा भी है, पंछी भी चहचहा रहे हैं, अब सूरज भी आने वाला है, घर के लोग भी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें सब पता है और वो सो रहे हैं। सच तो है वो सोने का बहाना कर रहे हैं, उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं कि उठकर खड़े हो जाएं। वो इतना प्रमाद है उनके भीतर कि पंछी चहचहा रहे हैं, सूरज की किरणें आ गई हैं, अपने लोग भोर की चर्चा कर रहे हैं, एक पुरुषार्थ पैदा हो रहा है, लेकिन आदमी सोया हुआ है और वो एक अज्ञानता के आवरण में कि मैं तो सो रहा हूं अभी। उनके लिए बात कही उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान्य बोधत, अरे उठ और जग, अपने आप को पहचान, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो, अपनी ऊर्जा को पहचान और अपने को ईंधन बनाइए। एक कोई वैज्ञानिक लिखता है कि इस धरती पर जो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, जो शटल भेज रहे हैं, अंतरिक्ष को चीरती हुई जो शटल जा रही हैं, स्पेस में दूर मंगल तक जो यान पहुंचे हैं, चंद्रमा तक जो आदमी पहुंचा है, वो व्यक्ति के संकल्प से वो कैसा ईंधन रहा होगा। एक तो रॉकेट में ईंधन है, एक तो वो जो सैटेलाइट जा रही हैं और शटल जा रही हैं आकाश में और ऊपर के चित्र ले रही हैं, वहां के पूरे अंतरिक्ष के अंतःकरण का अध्ययन कर रही हैं वहां। लेकिन वो ईंधन कौन सा है? वो नीचे से व्यक्ति ने संकल्प किया, यहां से योजना बनाई, यहां से वो उसको कमांड दी है, यहां से कमांड दी नीचे से। मैंने ऐसी कुछ प्रयोगशालाएं देखी हैं भारत में भी और विदेशों में भी। वो कुछ प्रयोगशालाएं देखने का मुझे अवसर हाथ लगा कि किस प्रकार से वो विमानों को नियंत्रण कर रहे हैं, वो किस प्रकार से सैटेलाइट को संदेश भेज रहे हैं और पल पल के वहाँ के संदेश वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं। एक दो बार ऐसा मुझे अवसर हाथ लगा, यहाँ से कमांड दे रहे हैं, वो यहाँ से संदेश भेज रहे हैं, यहाँ से चौकन्ना व्यक्ति एक पूरी योजना बनाकर और अंतरिक्ष में मनमानी कर रहा है। क्या ईंधन है हमारे पास? बड़े गजब की ऊर्जा है हमारे पास, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक संयोग ऐसा बना कि आइंस्टीन के नगर में मुझे जाने का अवसर मिला, आइंस्टीन के यहाँ, और वहाँ के उत्साही कुछ भक्त लोग मुझे उसके स्थान तक ले गए कि हमारा चलो आइंस्टीन का घर दिखा लाएं आपको, जिसने ये बिजली बनाई है। आइंस्टीन ने, जिसने ये बिजली पैदा कर दी, और ये जो ध्वनि यंत्र चल रहे हैं, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र, महाराज इनके परिणाम क्या आए हैं ये तो रात को 2:30 बजे के बाद पता लगता है, 3 बजे के बाद। ये माइक क्या परिणाम लेकर आया है। आइंस्टीन के घर चले गए और वहां उसने उसकी एक कोने में लिखा हुआ है, जगह जगह उसके वाक्य लिखे हुए हैं, पर एक जगह उसने लिखा है बहुत ही प्रमुखता के साथ, एक उसका वाक्य लिखा हुआ है कि मेरे हाथ तो केवल इतना लगा है जैसे सागर के तट पर कोई पहुंचे और एक मुट्ठी रेत उठाए, कोई सागर के तट पर पहुंचे और एक मुट्ठी